नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का एक टॉपिक है, एक अभी नई नई कंपनी लिस्टेड हुई है ईएमआई। ईएमआई कंपनी का शेयर अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुआ था और कंपनी में उसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए और मुझे हमें थोड़ा डिटेलिंग कीजिए। तो मैं आज बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का शेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। तो उसी मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के शेयर पे बात करेंगे और बहुत सारी डिटेलिंग मैं आपको दूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। तो आप देखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया शेयर प्राइस की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ईएमआई मैं इसको बोलता रहूँगा बार बार, मैं आपको बता दूं इसका फुल नेम मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। तो अब आगे मैं पूरी वीडियो में आपसे ईएमआई करके इस कंपनी का नाम लूँगा तो आप समझ पाएंगे। तो ईएमआई जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का रिटेल का जुड़ा हुई एक कंपनी है। जो कंपनी का प्रदर्शन आने वाले सालों में किस तरफ जाएगा, यही मैं जानने की कोशिश करना चाहते हैं, मेरे सारे दोस्त भी जानना चाहते हैं। तो उसी पे मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ। भारत में जिस तरह से एक बड़ा संगठित कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर्स की, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद ये लोग बेचते हैं। तो जिसकी वजह से इस पे जो इन्वेस्टर हैं उनकी बहुत बड़ी नज़र इस पे है कि इससे प्रॉफिट वो लोग बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बारे में इसकी पूरी डिटेल्स एनालिसिस करने के साथ साथ कंपनी के बिजनेस के अलावा भविष्य में क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि आने वाले सालों में कितने रुपये तक जाने की इसका जो है शेयर प्राइस जाने की क्षमता रखता है। और मैं डिटेल में बताऊंगा तो समय के साथ थोड़ा फुर्सत से बैठ करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें क्लियर होंगी और आपको सही जगह पैसा लगा के सही प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। साथ के साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की रिटेल कंपनी है जो खुद अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करती है, बल्कि दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट को कंपनी अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर बेचती है। कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाई कैटेगरी के अंदर काम करती है, जिसमें एयर कंडीशनर भी होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, मोबाइल है, कैमरा है, किचन अप्लायंसेस जैसे बहुत सारी कैटेगरी उसमें शामिल होती है। लाइक दैट, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में क्रोमा वगैरह होती है, क्रोमा जैसे स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वैसे ही इनके बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स पूरे इंडिया में होते हैं। तो कंपनी अभी अभी लगभग कम से कम भी 70 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती है और धीरे धीरे लगातार कंपनी नए ब्रांड्स के साथ में तेज़ी से पार्टनरशिप करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का ईएमआई का प्लेटफॉर्म पर और भी नए प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत बेहतरी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ईएमआई प्राइस टारगेट अगर 2023 को देखेंगे तो बहुत अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है और इसके साथ पहला टारगेट आपको 100 रुपये के आसपास भी मिल जाएगा, 105 रुपये के आसपास देखने को मिल सक जाएगा। हालांकि जब ये शायद 85 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुई थी, 85 से भी कम में शायद लिस्ट हुई है, तो अभी जो आपको देखने को मिल जाएगा 104 105 के आसपास भी 2023 में आराम से मिलेगा और 125 तक भी जा पाएगा। तो इसका जो टिल्ला 2023 में रहने वाला है करीब करीब 125 के आसपास ये टच करेगा। कंपनी मुख्य रूप से 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है, रिटेल करती है, वेयर हाउस करती है और ई कॉमर्स। इन तीनों सेगमेंट में अगर देखा जाएगा तो रिटेल सेगमेंट की कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, पहली चीज़। और धीरे धीरे देखा जाए तो साल दर साल बिजनेस सेगमेंट में कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिलती हुई आपको नज़र आ रही है और मैनेजमेंट आने वाले दिनों में अपने तीनों ही प्लेटफॉर्म पर बेहतर काम करने की प्लानिंग कर रहा है। धीरे धीरे अपने स्टोरेज वेयर हाउस कैपेसिटी को बढ़ाने पर मैनेजमेंट जो टीम है वो फोकस है। इससे उम्मीद की जाएगी कि आने वाले समय में कंपनी रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स तीनों सेगमेंट में कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के रेवेन्यू में धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ में अगर 2024 तक अगर आप देखेंगे तो 2024 में
80-85 तक ये इसका शेयर प्राइस जाने की संभावना है और ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर बिजनेस में देखा जाए तो ये मैंने आपको 2024 का भी प्राइस आपको शेयर कर दिया है कि 185 के आसपास ये आपको ट्रेड करती हुई नज़र आ जाएगी। बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्लानिंग बहुत अच्छी है इनके पास में, और साथ के साथ फंड जुटा करके ये आगे बढ़ रहे हैं, कंपनियों से टाइप भी कर रहे हैं और अपने तीनों सेगमेंट पे लगातार बढ़ने की प्लानिंग के साथ में कंपनी काम कर रही है। और अगर भारत में साउथ इंडिया की हम बात करें तो आंध्रा में या तेलंगाना राज्य में देखें तो कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस वहीं पे फैला हुआ है। कंपनी के पास कम से कम 112 से ज़्यादा स्टोर देखने को आपको मिल जाएंगे और कुछ स्टोर कंपनी के खुद के हैं, कुछ स्टोर इनके रेंटेड भी हैं। आने वाले दिनों में कंपनी के मैनेजमेंट एनसीआर क्षेत्र में भी 8 करीब स्टोर एनसीआर में भी इनके खुलते हुए नजर आएंगे और बिजनेस को भारत में अलग अलग क्षेत्रों में ये अपना एक्सपेंड करने की प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी का बिजनेस जैसे उसका एक्सपेंड या विस्तार होता जाएगा तो 2025 तक कंपनी में बहुत बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और टारगेट प्राइस 220 या 225 रुपये से भी ऊपर आपको जाता हुआ दिख जाएगा 2025 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत में आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र ज़्यादा है, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज बनाया है उसको। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर के मार्केट शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग से चल रहे हैं और साल दर साल धीरे धीरे देखा जाएगा तो अच्छी तेज़ी के साथ ईएमआई जैसी कंपनी ऑर्गेनाइज प्लेइंग के साथ में मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने और करीब मार्केट का अगर शेयर प्राइस का इनका बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इनके पास बहुत बड़ा शेयर नहीं है। इन्होंने 10 या 12% के मार्केट शेयर इन्होंने लिया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो शेयर है वो अगर जैसे बढ़ेगा, ज़्यादा स्टोर इनके खुलेंगे तो आपको भी इसमें शेयर में प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और एक्सपर्ट्स का भी पूरा मानना है, जितने एक्सपर्ट्स की मैं राय ले रहा हूँ, मैं भी सुनता हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी देखता रहता हूँ, टीवी चैनल्स पे हम सभी लोग देखते भी हैं, तो 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की मार्केट में करीब ये 20% के आसपास मार्केट का शेयर लेते हुए आपको नज़र आ जाएगी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी ये अपना स्टोर्स खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट का साइज़ इनका बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इनका जो है जो शेयर का प्राइस रहेगा 2026 तक आपको 250 रुपये प्लस पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे की अगर बात करेंगे तो बिजनेस इनका बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है उसकी खपत वैसे भी ज़्यादा होती जाती है। जैसे आप जानते हैं मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, ये सब चीज़ें बिकने वाली हैं और आगे चलने वाली हैं, तो इसमें कोई ऐसी रुकावट वाली चीज़ें है ही नहीं। कंपनी का अच्छा रिटेलिंग का बिजनेस है और इन चीज़ों की आजकल डिमांड में रहती है। भाई हर साल जो है टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी इस तरह की आइटम रेगुलर ग्रोथ में है और मार्केट में चलन में है और इसमें मार्केट बढ़ने ही वाला है, घटने वाला तो है ही नहीं। और अगर 2030 तक की आप बात करेंगे तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ या मैं आपको इस चीज़ की बिल्कुल 100% की एक राय दे सकता हूँ कि इसको आप एडवाइस की तरह ही लीजिए। अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 500 रुपीज़ के आसपास 2030 तक ये शेयर ट्रेड करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। और इसमें जो मैंने आपको दिया है कि भाई टारगेट प्राइस के बारे में ज़्यादा सारा बताया है, 2030 तक का आप 500 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आने वाला है। तो भविष्य के हिसाब से ईएमआई का बिजनेस में देखा जाएगा तो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मजबूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की कारण हैं। ये इसके ग्रोथ के कारण हैं जो मैंने आपसे बताए हैं, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना और मजबूत इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना वही कंपनी को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। ईएमआई अपने बिजनेस को ग्रोथ में तेज़ी बढ़ाने के लिए लगातार अपने कस्टमर पे, कस्टमर प्रोडक्ट्स पे, कस्टमर केयर पे लगातार काम कर रही है। कस्टमर जुड़ने और अपने विज्ञापन कैंपेन भी लॉन्च कर रही है, जिससे कंपनी को भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और कंपनी बहुत ग्रो करेगी। ईएमआई इंडिया
कि बिजनेस में सबसे बड़ी अगर रिस्क की बात करें, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ें शायद आपको क्लियर होती जाए। जो आपके मन में विचार चलते रहते हैं तो हो सकता है वो चीज़ कोई ना कोई पॉइंट में आपको मैच कर जाए। अब यहाँ बात है कि अगर रिस्क की, तो मैं रिस्क पॉइंट पर ही बात कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो रिस्क की बात की जाए और ना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के बिजनेस में सबसे बड़ा अगर रिस्क की बात करेंगे तो कंपनी के बिजनेस में देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ई कॉमर्स सेक्टर हो, चाहे हर सेगमेंट में किसी में भी जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की वजह से बस एक ही इसका वो है रिस्क फैक्टर है कि इनकी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग का जो इनका बिजनेस है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कोई और रिस्क हो सकता है, उसकी अगर मैं बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है। साथ ही कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी अपने अनुसार बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि एमआरपी पर ही सेगमेंट कोई भी प्रोडक्ट है वो एमआरपी पर ही उनको सेल भी करना होता है और उसमें डिस्काउंट भी देना होता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स पर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये दो तरह के आपको रिस्क देखने को मिल सकते हैं। और मेरी अगर आप राय लेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में ईएमआई प्रोडक्ट्स या ईएमआई के जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। ये तो आप जानते हो, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ती है। हर 6 महीने साल भर में टीवी में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, मोबाइल में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे कि अभी 5G आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में अपनी एक ग्रोथ है और अपना वो सेलिंग का जो है फंडा उनका चलता रहने वाला है, उसमें अच्छा बिजनेस बनने वाला है। तो जिसका फ़ायदा ईएमआई कंपनी को होगा। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता रखते हो और लंबे समय के लिए ईएमआई इंडिया शेयर में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में हो या कर चुके हो या सोच रहे हो या करना चाहते हो, तो ध्यान ये रहे कि किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई फैसला लेना है तो एक बार कंपनी की पूरी डिटेल एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सुझाव जरूर लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। तो ईएमआई इंडिया इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस को अवसर में ध्यान में रखते हुए लगातार अपने बिजनेस को विस्तार करने में लगी हुई है, जिसका फायदा कंपनी को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा और साथ के साथ इन्वेस्टर को भी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के शेयर प्राइस का टारगेट प्राइस का 2023-24 या 2030 तक का मैंने आपसे डिस्कशन किया है, आपको उसके बारे में बताया है। आप मुझसे कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और भी किसी टॉपिक पर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। और हाँ, एक बात अंत में यही कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब में नया भी हूँ, नई तरीके से आप लोगों के प्यार से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। धन्यवाद।